ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 नवंबर 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के अति मीठे मंथन के लिए सदगुरु बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये मंजिल बहुत भारी है। कौन सी मंजिल? अपने को पतित से पावन बनाने की मंजिल, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की मंजिल, मनुष्य से देवता बनने की मंजिल, ज्ञानी तू आत्मा बनने की मंजिल, 21 जन्मों की बादशाही बनने की मंजिल बहुत भारी है। इसलिए बाबा ने कहा, अपना समय बर्बाद ना करके सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। तमो प्रधान सतो प्रधान मतलब आत्मा जो 7 गुण है उसमें प्रधानता, तो सतो प्रधान। आत्मा में गिरावट आ गई, विकार आ गए, तो तमो प्रधान। तो बाबा कहते समय बर्बाद। समय हम कहाँ बर्बाद करते हैं? समय बर्बाद करने का आजकल सबसे बड़ा दुश्मन है 4 इंच 6 स्क्रीन का छोटा सा मोबाइल। सारी दुनिया उस मोबाइल में समा गई। अब कितना समय हमारा मोबाइल में जाता है? शाम को अगर आप चेक करें रिपोर्ट में कितने घंटे मैं मोबाइल पे रहा, कितने घंटे सोशल मीडिया पर रहा, आपको पता चल जाएगा। और उसमें सारा समय मैं नहीं कहता हूं बर्बाद होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वेस्ट। उसको बर्बाद नहीं करना है, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने प्रश्न किया, बच्चों की चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, अभी सब कुछ बाबा बता दे रहा है, बाद में शिकायत नहीं करना। पहली बात बाबा ने कहा, चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली में इसकी सबसे पहली बात क्या? अहंकार जैसे आ गया, मुझे तो सब ज्ञान आ गया, तो क्या करेंगे? सेंटर पर जाना छोड़ देंगे, बहनों से बात करना छोड़ देंगे, अपने को होशियार समझेंगे, फिर क्या करेंगे? मुरली मिस कर देंगे। अरे सब तो बाबा ने बता दिया, मैं सीख गए। ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की, बाबा ने जो कहा नहीं माना, तो चढ़ती कला कभी भी हो नहीं सकती। बाबा ने कहा, साकार की दिल से उतरा माना, निराकार की भी दिल से उतर गया। साकार में आकर के तो निराकार समझा रहा है। तो ये बातें सब समझने की हैं। आज का गीत है, लाख जमाने वाले दाले ताले, हम परमात्मा का साथ नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चों ने गीत सुना, कई कहते हैं कि हमको संशय बुद्धि कोई बनाना चाहे हम बनेंगे नहीं। देखिए, एक चीज पक्का समझ लीजिए, जो बच्चे ज्ञान में चले और इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लिया और जिनको कुछ प्राप्ति हो गई, तो दुनिया वाले कुछ भी ताले डालें, कुछ भी करें, परमात्मा का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। उल्टी बात सुनाएंगे तो भी वो संशय बुद्धि नहीं होंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे। देखिए, सतयुग में बाबा ने समझाया 9 लाख थे, बाकी मनुष्य कहां जाएंगे? जरूर विनाश होंगे। विनाश होंगे मतलब लड़ाई लगेगी, है ना? तो बाबा कहते हैं, बच्चों को याद रहना चाहिए कि अब घर जाना है, अब हमें घर जाना है। बाबा लेने आया है, वापस जाना ही है। लेकिन माया घड़ी घड़ी बुला देती है। जब याद में रहें तब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तो उसका पुरुषार्थ करना है। और बाबा कहते हैं
याद किया तरह मैं भी नलती, इसलिए तुम क्या करो, उपाय बाबा ने बताया, चार्ट लिखो। लेकिन बाबा की इतनी बड़ी शिकायत, मुश्किल से कोई 2-4 लिखते हैं। उस समय चलो इतने बच्चे नहीं थे, लेकिन परसेंटेज 2% 4% पकड़ लो आप। मतलब अगर बाबा के 1 करोड़ बच्चे हैं, 2 लाख से ज्यादा नहीं लिखते हैं। सेंटर पे भी देख लो, ऐसे 100 बच्चे आते होंगे तो कितने लिखते होंगे, 2-4। बाबा 2-4 जो बोलते हैं वो परसेंटेज ठीक है, बराबर ही बोला बाबा ने। बाबा कहते सारा दिन धंधे धोरी में पड़े रहते हैं, तो विघ्न भी आएंगे। अभी इस समय 100% तमो प्रधान, और बनना क्या है हमको, 100% सतो प्रधान। मेहनत तो करनी पड़ेगी, सबको बाबा का पैगाम भी देना। बाबा कहते देखो सामने विनाश खड़ा है, तो सबको समझाओ। सतयुग में एक धर्म था, तो बाकी सब धर्म वाले कहाँ थे, परम धाम निर्वाण धाम में थे, है ना। बाबा कहते अनेक आत्माओं को मनमना भव का मंत्र समझाओ, अलप बे की जानकारी दो। समझने में तो सब नंबरवार है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। बाबा कहते खुदाई खिदमतगार बनना है। खुदाई सृष्टि पर आया है सबका कल्याण करने, तो उसकी भी हमें खिदमत करके अर्थात मदद करके खुदाई खिदमतगार बननी है। बाबा खिदमत करने आए ना, तो हमको बाबा का साथी बनना ही है ना। तो फिर सतयुग में कितने सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। यहाँ तो 1-2 को लड़ते झगड़ते रहते ना, उनको समझाने वाला तो कोई है नहीं। बाबा कहते न केवल भारत, तुम विलायत में भी ये ज्ञान दे सकते हो, है ना। सबको कहो कि बेहद के बाप को याद करो तो तुम मुक्तिधाम में चले जाएंगे। बाबा ने और सूक्ष्म बात बताई कि भल तुम अपने धर्म में रहो, लेकिन याद करोगे तो अपने धर्म में अच्छा पद पाओगे, ठीक है, इस धर्म में नहीं आओगे। बाबा ने और अच्छी बात कही, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर वालों से शुरुआत करो, अपने घर वालों को समझाओ। कोर्स नहीं किया है तो करवाओ, है ना, समझा के कराओ। गुस्सा नहीं करो, प्यार से ही समझाओ। अगर आपको प्यार करते होंगे और बोल दो मेरे प्यार के खातिर आपको एक बार कोर्स तो करना है, तो जरूर करेंगे, ऐसा तो कोई मना नहीं करेगा। बाबा कहते हैं अंदर वालों बाहर वालों राजाओं को सबको नॉलेज देनी है। उसके लिए बाबा ने कहा जो मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति गोला झाड़ कपड़े पर बनवा दो। आजकल तो बन गए, फ्लैक्स पे आ गए ना, तो कहीं भी लेकर के जाओ, फोल्ड कर दो तो कुछ होता नहीं है। उन दिनों की बात है जब फ्लैक्स पर नहीं बने थे, इसलिए बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं गोले का चित्र जो है वो बहुत अच्छा है। उसमें क्या होता है, सारी सीढ़ी की भी नॉलेज आ गई। सीढ़ी में तो सब धर्म नहीं है ना, गोले में सब धर्म है। बाबा ने कहा 6x9 फीट के साइज में भी बनवा सकते हो, दीवार पे भी चिपका सकते हो, है ना। तो अभी बहुत सारा कुछ हो गया। बाबा कहते हैं तुमको बहुत मेहनत करनी है, बुद्धि चलानी चाहिए। कई बच्चे फिर बाबा कहते हैं बुद्धि चलाते तो नशा आ जाता है। बाबा कहते हैं रुपए में 4 आना भी नहीं सीखे हो, सीखते रहो। कितना सीखे हो, अभी कुछ भी नहीं, और सीखते जाओ सीखते जाओ। बाबा कहते हैं जिनको बाबा की याद रहती है ना, वो बहुत खुशी में रहते हैं। ये भी अगर याद रहे कि हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो भी बहुत फायदा हो, सौभाग्य, है ना। तो देह अभिमान कभी भी नहीं आना है कि हमें इतनी नॉलेज हो गई। कुछ नॉलेज दी किसने, देने वाला तो परमात्मा है ना। तो ब्रह्मा बाबा भी जो कहें, शिव बाबा भी जो कहें, वो सुनना है, क्योंकि राय तो उनके द्वारा ही देंगे, है ना। तो बाबा ने आज बहुत हिदायत दी कि समय बर्बाद नहीं करना है, मुरली सुनना है। अगर मुरली भी न सुने, बाबा को पत्र भी न लिखे, तो बाबा क्या समझेगा। जो बच्चे बाप के कार्य में मदद करते हैं उनको बाबा आफरीन देते हैं। सोचो, भगवान भी आपको याद करे तो हम कितने भाग्यशाली होंगे। बाबा कहते हैं आगे चल के सबको पता पड़ेगा कि कौन क्या बनने वाला है। फिर बाहर वाले तो रोएंगे, लेकिन हम बच्चे, हम में से जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया, वो खून के आंसू रोएंगे। ये सब कुछ पता था, फिर भी हमने नहीं किया। सारा कुछ पता चल गया, भगवान आ गया, ज्ञान सुना रहा है,
परिवर्तन होने वाला, फिर भी हमने गफलत की। तो मुख्य बात बाबा जो कहते हैं कि मुझे याद करो, पुरुषार्थ करके सतो प्रधान बनो, तो बनना है ना? बाबा कहते हैं ज्ञान बने, ज्ञानी तो बने हो। अभी लाइट और माइट दो चीजें हैं। अभी लाइट का हमको ताज नहीं दे सकते बाबा क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि कंप्लीट पवित्र बने तब तो लाइट हो। इसलिए सूक्ष्मतन में हमारा संपूर्ण फरिश्ते का स्वरूप है, मम्मा का जैसे स्वरूप है ना? तो अभी हम पुरुषार्थ करते करते जब कर्मातीत होंगे, अर्थात कर्म के बंधन से अतीत हो जाएंगे, तब लाइट का ताज मिल जाएगा। फिर तो हम यहाँ आएंगे नहीं, फिर तो परमधाम में चले जाएंगे सूक्ष्मतन जा करके, फिर सतयुग में आएंगे। तो बाबा कहते हैं तो सुदर्शन चक्र फिराते फिराते राजाई पद पा जाएंगे। जैसे दुनिया में आप देखो धर्म पिताएं ऊपर से जो आते हैं उनको लाइट का ताज दिखलाते हैं, है ना? दूसरा ताज, ऊपर ताज, सिर पर ताज नहीं दिखलाते, उनको कोई राजाई नहीं मिलती, इसलिए खाली पीछे लाइट दिखलाते हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं फिर तुम संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो तुमको लाइट और माइट दोनों मिल जाएगी। सतयुग में तो कोई वजीर होता नहीं है, यहाँ तो कितने से राय लेनी पड़ती है। तो इन बातों का बहुत अच्छी तरह से हमको ध्यान रखना है। आज सारा दिन क्या करना है? एक तो हमें बहुत बड़ी मंजिल पे जाना है, अर्थात बहुत बड़ी मंजिल है, तो हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप दादा से आफरीन लेने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है, अर्थात बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। और अपना सारा सेवाओं का समाचार देना है, चार्ट अवश्य रखना है, अंडरलाइन कर लें। देह अभिमान में आकर के कभी अपना अहंकार नहीं दिखाना, उल्टे नशे में नहीं आना, अपना समय भी बर्बाद नहीं करना है, सर्विस की अनेक युक्तियां रचनी है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेह ही सहयोगी हो। बाबा कहते हैं जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, देखिए ज्ञान तो इतना विस्तार था नहीं, शुरू में विस्तार तो अब हुआ है, खास कहा जाए तो 10-15 सालों में। तो बाबा कहते हैं लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। शुरू में जिगर से निकलता था मेरा बाबा और यज्ञ। जैसे अभी आप सबने जो अव्यक्त मिलन किया होगा अभी 15 तारीख को, दादी ने कितने दिल से बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, आप कितने अच्छे हो, मैं क्या करूं बाबा। ये आवाज दादी के कहां से निकल रही थी? जिगर से निकल रही थी। तो ऐसे निकलना चाहिए दिल से मेरा बाबा। बाबा कहते इसी स्नेह ने सभी को सहयोग मिला है। इस शक्ति से केंद्र बने, साकार स्नेह से ही मन मनाभव बने। साकार स्नेह ने सहयोगी बनाया। ब्रह्मा बाबा बहुत प्यार करते थे बच्चों को। तो बाबा कहते हैं अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल ही जाएगी। तो ऐसा हमें स्नेही बनना है, त्यागी और स्नेही। स्लोगन है फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। किसी को डिस्टर्ब नहीं करें, है ना? हम ऐसी कोई बोल दें कि हम भी डिस्टर्ब, दूसरे भी डिस्टर्ब, तो नहीं करना है। तो हम डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाए और महसूस करें मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं, खुदाई खिदमतगार हूं। परमात्मा के श्रेष्ठ कार्य में मैं मददगार बनने वाली आत्मा हूं। अनुभव करें बाप दादा की किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा बहुत पावरफुल लाइट और माइट से सजती जा रही हूं। मेरे अंदर सर्व शक्तियां समाती जा रही हैं। मैं आत्मा त्याग और स्नेह की शक्ति से भरपूर बनती जा रही हूं। हर आत्मा की सहयोगी आत्मा बनती जा रही है। मेरा देह अभिमान समाप्त होता जा रहा है और मैं देही अभिमानी बनता जा रहा हूं।
मुझे अब अपना समय संपूर्ण यूटिलाइज करना है, सतो प्रधान बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई कितना भी कोशिश करे, लेकिन बाबा का साथ और हाथ मैं आत्मा नहीं छोड़ने वाली हूं। हर रोज अपने आप को सतो प्रधान बनाने के लिए मैं आत्मा चार्ट अवश्य रखूंगी। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।